हेलो दोस्तों, अगर आपका भी सीटेट का एग्ज़ाम है 8 फरवरी 2026 को, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में बाल विकास के अति महत्वपूर्ण टॉप 550 प्रश्न का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 पहले ही कंप्लीट हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखा है पार्ट 1 पहले देख लीजिएगा। दोस्तों, पूरा का पूरा पेपर इसमें से ही बनेगा। टॉप 550 प्रश्न अगर आप बाल विकास के ये रट लेते हो एग्ज़ाम से पहले, तो आपको बाल विकास में इस बार 30 में से 30 स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं बाल विकास के अति महत्वपूर्ण टॉप 550 प्रश्न का पार्ट नंबर 2। तो दोस्तों, इससे पहले हमने पार्ट 1 में 1 से लेकर 55 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे आगे 56 नंबर क्वेश्चन से। 56 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को सभी विकसित कर पाएंगे जब उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से क्वेश्चन करवाऊंगा, एक्सप्लेन नहीं करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन को, क्योंकि आपको सारे के सारे क्वेश्चन रटना है। जितना अच्छे तरीके से आप रटोगे उतना ही आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हूबहू 100% आपके पेपर में आएंगे। इसलिए सारे क्वेश्चन आप रट लो पेपर से पहले। अगला क्वेश्चन है शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। ये होती है विकलांग व्यक्तियों को इसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। पूरा वीडियो देखना है लास्ट क्वेश्चन तक बिना स्किप किए हुए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टि बाधित की समस्या सूचित नहीं करता। तो ये दोस्तों दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या, ये जो संकेत है ना वो बच्चों में दृष्टि बाधित की समस्या को सूचित नहीं करता है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इस बार का जो सीटेट एग्ज़ाम होगा दोस्तों वो 8 फरवरी 2026 को होने जा रहा है। और इस एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम जिनका भी 8 फरवरी को एग्ज़ाम है, ये सारे क्वेश्चन ही आएंगे इस बार। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाक बाधित बच्चों को प्रदर्शित किया जा सकता है उनको कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रतिभाशाली बालक तीव्र और आसानी से सीखते हैं। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो तीव्र और आसानी से सीखते हैं। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कितने आसान क्वेश्चन है जो इस बार के एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है मंद अधिगम करता उनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है, वो कहे जाते हैं पिछड़े, बैकवर्ड कहे जाते हैं। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता होती है उनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उसके ज्ञानार्जन व शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी क्षमता केवल जन्मजात होती है। मूक बधिर, ये जो क्षमता है ना वो केवल जन्मजात होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है। डेसिबल का। राइट आंसर यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन होगा। देखिए एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन के आंसर, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाना है, इसलिए आप बस फटाफट से सारे क्वेश्चन रट जरूर लीजिएगा। आपको रटना है सारे क्वेश्चन अच्छे से। एग्जाम में बहुत बढ़िया स्कोर होगा आपका अगर आप ये सारे क्वेश्चन रट लेते हैं। ये हमारी सीरीज है टॉप 550 प्रश्नों की। ये 550 प्रश्न अगर आप सीडीपी के कवर कर लेते हो ना तो 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आप आराम से 30 जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे सीडीपी के उसमें से 25 प्लस स्कोर आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा। किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। मूक बधिर के लिए, मूक बधिर प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बच्चे मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में स्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, वीडियो स्किप नहीं करना है किसी को भी, जो क्वेश्चन स्किप कर दोगे वही पेपर में आ जाएगा, बाद में पछताओगे, इसलिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन संगठन का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्स करना, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि है। दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि शारीरिक गति बुद्धि
रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? ये होती है शल्य चिकित्सक। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अपसारी चिंतक होता है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी दोस्तों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो सभी प्यारे दोस्त एक बार सारे के सारे लाइक करेंगे वीडियो को और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए इस क्लास को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? मौलिकता, प्रभाव, उपयोगिता, ये आपका तीनों के तीनों सृजनात्मकता से संबंधित हैं। वहीं मितव्यय जो आपका मितव्ययिता होता है ना, ये सृजनात्मकता से संबंधित नहीं होता। राइट आंसर ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? प्रतीप अवरोध, ये भूलने का सिद्धांत होता है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को भी दर्शाते हैं सिवाय संबंध के? सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, यह कथन किसका है? तो यह है ड्रेवर। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन रटने वाले हैं। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, ये दोस्तों सिद्धांत नहीं है 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को तंत्र प्रणाली से मुक्त कराना, बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना, ये तीनों के तीनों 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत हैं। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, ये 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के दस्तावेज के भाषा के लिए निहित है एक भाषा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अच्छी वाह परीक्षाओं का आयोजन करना, ये इसमें सम्मिलित नहीं है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, इसके अलावा रटने को महत्व प्रदान ना करना, पुस्तकों से विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, ये सभी दोस्तों सम्मिलित हैं इसमें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बालकों को कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 निम्न में से किसके कल्याण से संबंधित हैं? तो ये आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से संबंधित हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली की ओर संकेत करती है, तो ये आपका विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समावेशी दिशा ये कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं करवाए जाते। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित रहना, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ कार्यक्रम की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किस सूचीबद्ध किया गया है? तो महिलाओं के प्रति आदर व जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है, ज्ञान स्थायी और दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। पूरा का पूरा पेपर इसमें से आएगा। टॉप 550 प्रश्नों की जो सीरीज़ है, इसका ये पार्ट नंबर 2 चल रहा है। अगर 550% सीडीपी के कवर कर लोगे तो 30 में से 25 से ज़्यादा क्वेश्चन सही करोगे इस बार के सीटेट एग्जाम में। तो ये वीडियो पूरा देखना है एंड तक। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुधारा गया है? खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। इन तीनों को सुधारा गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है
जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण नहीं पाए जाते? खोज पूर्व प्रवृत्ति होती है, क्रियाशीलता होती है, सीमित रुचियां भी होती हैं, अच्छी अंतर्दृष्टि नहीं होती है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है उच्च सरकार दाखिले, उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेगी। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष लिंग के अनुसार अधिक समजातीय है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, एक समावेशी विद्यालय किसके अंतर अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मन करता है? तो ये दोस्तों मन करता है, क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करे तथा सामाजिक कौशल को सीखे। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, भाषा और अवबोधन से संबंध विकार क्या है? भाषाघात। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावी विधि हो सकती है जो आपकी अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारी द्वारा सफल हो सके? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करते करें। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? तो ये दोस्तों हैं ऑप्शन डी पर अभिघातज तनाव। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में समावेशन मुक्ता केंद्रित होता है, ये विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर होता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बात नहीं करता? अंतर्दृष्टि। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाहुल स्मृति का हास्य किससे संबंधित है? ये डिसलेक्सिया से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? समावेशी शिक्षा के लिए। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रभाव, पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन किसके साथ संबंधित तत्व है? प्रतिभा के साथ ये संबंधित तत्व है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को किससे जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है? सर्जन से जुड़े प्रश्नों के लिए। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? ये उच्च योग्यता, उच्च रचनात्मकता और उच्च वचन बदला। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियाँ इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं, यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता प्रदान करती है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? ये अपसारी चिंतन है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ना चाहिए, किसका इसका अभिप्राय है? समावेशी शिक्षा। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? ये डिस्ग्राफिया का लक्षण है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 110 क्या कह रहा है? शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंध विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय जो है ना वो दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वह लाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें निशाना दिखाएं। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों टॉप 550 अति महत्वपूर्ण प्रश्न सीडीपी बाल विकास के। अगर आपको दोस्तों इसका पार्ट नंबर 3 देखना है जल्द ही, तो आप फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सारे प्यारे दोस्त एक बार वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर जरूर करें।